असल खसरे की बीमारी की वजह से कई बच्चे अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इन दिनों भी काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये मर्ज़ उम्र भर में एक ही मर्तबा हुआ करता है, कभी-कभी दूसरी मर्तबा भी हो जाता है। बच्चों को ये बीमारी ज़्यादा हुआ करती है। अगर नौजवानों को ये मर्ज़ हो, तो उसका हमला शदीद होता है। ये मर्ज़ एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में फैल जाता है। खसरे की छूत लग जाने के बाद चंद दिनों तक ये बीमारी जिस्म में मख्फी रहती है, छुपी रहती है। मख्फी रहने के दौरानिए के बाद मरीज़ को खांसी, शदीद काहली और सुस्ती रहना शुरू हो जाती है और ये हालत अमूमन 8 से 10 दिन तक रहती है। फिर लर्ज़े के साथ बुखार चढ़ जाता है और ज़ुकाम की अलामतें जैसे छींकें आती हैं, आँखें सुर्ख हो जाती हैं, सूज जाती हैं, उनमें से पानी बहता है। खांसी के साथ-साथ आवाज़ बैठ जाती है, तबीयत में काहली और सुस्ती बढ़ जाती है, बाज़ औक़ात मोशन आते हैं, कै आती है और कभी-कभी कब्ज़ भी हो जाती है। चौथे दिन जिस्म पर दाने नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। इब्तिदा में ये दाने चेहरे, गर्दन और सीने पर निकल आते हैं। बाद में इनमें इज़ाफ़ा होता जाता है, पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं। अगर दाने बकसरत निकलें तो ये अच्छा है, 3-4 दिन तक दाने निकलते रहते हैं। उसके बाद बुखार कम होने लगता है और दाने मुरझाने लगते हैं, उनकी रंगत भूरी हो जाती है, उनके ऊपर से बारीक छिलका उतरता रहता है, उस वक़्त शदीद ख़ारिश होती है। मर्ज़ घटने के दौरान मरीज़ को इसहाल आते हैं और ये मरीज़ के लिए मुफ़ीद होते हैं। बुखार की हरारत अमूमन 103 तक होती है। मरीज़ को दौरान बीमारी नरम ग़िज़ा दें, सफाई का ख़ास ख़्याल रखें, सेहतमंद लोगों को मरीज़ के करीब आने की इजाज़त ना दें। अपना ख़्याल रखें।